नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि वे एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं है। आज भी इस मामले में पहले वाले दिन की ही स्थिति है। 2 आरोपियों के अलावा सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इतने बड़े केस का ऐसा ह्रास होगा तो ये सिस्टम और हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि जज को जानबूझकर मारा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच से ऐसा लगता है कि वो इस मामले में प्रोफेशनल जांच नहीं कर रही है। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना चार्जशीट फाइल कर दी गई। हत्या और साजिश के मामले में चार्जशीट फाइल की गई है, लेकिन सीबीआई को अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि साजिश में कौन था, किसने साजिश रची और हत्या करने के पीछे क्या कारण था। इधर इस मामले में अदालत को भरोसा दिलाते हुए केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजीव कुमार ने कहा कि मामले में सही तरीके से जांच होगी। उन्होंने समय देने का आग्रह करते हुए अदालत से अगली प्रगति रिपोर्ट में ठोस जानकारी देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे त्रुटिपूर्ण बताया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में हाईकोर्ट को पूरी तरह अंधेरे में रखा और आरोप पत्र दाखिल करने से पहले अनुमति भी नहीं ली गई। एसटी/एससी अभ्यर्थियों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को सरकार देगी 1 लाख रुपए। राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जारी की सूचना। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे की तैयारी के लिए राज्य सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने पीटी के रिजल्ट से पहले ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन का फॉर्मेट जारी कर दिया है। साथ ही इसका लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने झारखंड से इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो। दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। इसके साथ ही अगले सत्र से जेपीएससी, जेईई, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों को भी इसी तरह का लाभ मिलेगा। छात्रों को एक मुश्त राशि या कोचिंग खर्च देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आदिवासी कल्याण आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों के लिए ये योजना तैयार कर रही है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्टर लेबर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य शिव कुमार यादव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री जेबीसीसीआई सदस्य के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जनता मजदूर संघ के जेबीसीसीआई के सदस्य सिद्धार्थ गौतम से मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। साथ ही शिव कुमार यादव ने गौतम को आश्वस्त किया कि मजदूरों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। रांची मेयर आशा लकड़ा गुरुवार को छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से अधिक घाटों की स्थिति का जायजा लिया। सबसे पहले मेयर कांके डैम पहुंचे, जहां उन्होंने डैम किनारे छठ घाटों पर उग आई घासों को जल्द से जल्द साफ कराने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान मेयर आशा लकड़ा ने हटानिया तालाब, करमटोली तालाब, जेल मोड़ तालाब और बड़ा तालाब के छठ घाटों का जायजा लिया। मेयर ने कहा कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए घाट का सफाई का बेहतर इंतजाम करें। मेयर ने संबंधित इलाकों के वार्ड पार्षदों से कहा कि वे अभी से ही जुट जाएं, जिससे कि छठ से पहले सभी तालाब तैयार हो सके। इस दौरान मेयर के साथ कई इलाके के पार्षद भी उपस्थित रहे। साहिबगंज जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत 4 दिवसीय गंगा उत्सव 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मेरी गंगा मेरी शान स्लोगन के साथ गंगा रन से की गई, जिसमें स्कूल की छात्र छात्राएं, एनएसएस के वॉलंटियर्स, डे बोर्डिंग छात्रावास के छात्र छात्राएं शामिल हुए। गंगा रन के माध्यम से लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। बता दें, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए गंगा घाट और आसपास के गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित कार्य योजना तैयार किया गया है, जिसके तहत गंगा के तटीय इलाकों में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार, जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शिशिर कुमार पंडित समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपनी ओर से गंगा तटों की साफ सफाई के लिए सजग रहते हुए पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। छठ पूजा और भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से पूजा के अवसर पर अपने घर आने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। ये ट्रेन दुर्ग से पटना तक चलेगी। राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो में ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 7 नवंबर को ट्रेन नंबर 08893 यानी दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन 8:50 सुबह में दुर्ग से रवाना होगी और अगले दिन 5 बजे सुबह पटना पहुंचेगी। वहीं पटना स्टेशन से ट्रेन नंबर 08894 यानी पटना दुर्ग स्पेशल ट्रेन 8 नवंबर को सुबह 7 बजे पटना से निकलेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे दुर्ग पहुंचेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बताया कि ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं। इसमें 2 कोच एसी, 4 स्लीपर कोच और 10 जनरल बोगी लगाई गई है। इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। सरला बिरला विश्वविद्यालय में कॉमर्स मैनेजमेंट के 9 प्रवेशित छात्रों का इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में IIM रांची के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक, कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्राचार्य परमजीत कौर, डीन प्रोफेसर श्रीधर बिन दंडिन और प्रोफेसर संजीव बजाज ने संयुक्त रूप से तीर चलाकर की। कार्यक्रम में छात्रों को प्रेरित करते हुए IIM रांची के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हमेशा आशान्वित रहें और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको हमेशा सफलता मिलेगी। उन्होंने छात्रों को भावनात्मक बुद्धि में सुधार लाने, व्यवहार में लचीला होने, आत्मविश्वास से मजबूत होने और हार के बाद भी प्रयास करते रहने और आशावाद का हाथ कभी न छोड़ने की सलाह दी। कार्यक्रम में सभी विभागों के शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रबंधन समिति समेत छात्रों के अभिभावक और छात्र मौजूद रहे। राजधानी रांची में अपराधियों ने CIP के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कांके थाना क्षेत्र के CIP के पास की है, जहां अपराधियों ने CIP में कार्यरत SIS के सुरक्षा गार्ड कमलेश प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वे फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। इस मामले में कांके थाना प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन सुरक्षा गार्ड को किसने गोली मारी है, इसका अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची के नामकुम इलाके में एक स्कूटी सवार ने महिला को धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वही घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। महिला की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने महिला को नहीं पहचान पाया। दुमका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। घटना मसलिया थाना क्षेत्र के श्यामपुर के नाला मुख्य मार्ग की है, जहां तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची मसलिया पुलिस ने महिला को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक कुंडहित थाना क्षेत्र के गुंदलीडीह का रहने वाला था। घटना में मृतक युवक और उसकी सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। रांची के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। राजधानी का पारा पिछले 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है। रांची का न्यूनतम तापमान बीते बुधवार को 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को ये घटकर 18.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि 2 से 3 दिन बाद
दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। यानी अभी केवल रात में ठंड लग रही है, वहीं अगले सोमवार से दिन में भी ठंड का असर दिखने लगेगा। उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर तक रांची में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।